थ्योरम 10.4 इज द कन्वर्स ऑफ थ्योरम 10.3। इसमें वो कह रहा है द लाइन ड्रॉन थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू बाइसेक्ट कोड इज परपेंडिकुलर टू द कोड। मतलब एक हमारे पास सर्कल है, इसी में देखते हैं, सर्कल है, एक सेंटर से हमने एक लाइन को ड्रॉ किया, किस पे किया, एक कोड पे किया, तो कह रहा है इसको वो बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ये पार्ट किसके इक्वल है, इसके इक्वल है। अगर ऐसा हो रहा है तो हमें इस एंगल को इसके इक्वल प्रूव करना है। अब डायग्राम में आते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस, ये जो लाइन है हमारे पास, ये लाइन इस कोड को बाइसेक्ट कर रही है, मतलब ए बी किसके इक्वल है, बी सी के इक्वल। हमें प्रूव करना है कि ये परपेंडिकुलर भी है, परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री भी है, ये प्रूव करना है इसमें। लेट्स स्टार्ट। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COB, वही दो ट्राइंगल लेंगे हम जो हमने 10.3 में लिए थे, सेम ट्राइंगल्स। तो इन ट्राइंगल्स के अंदर OA इज इक्वल टू OC, OA इज इक्वल टू OC, दोनों क्या हैं, रेडियस। सिमिलरली AB इज इक्वल टू BC, क्योंकि गिवन है कि वो बाइसेक्ट कर रहा है। अकॉर्डिंग टू थ्योरम इसमें लिखा हुआ है वो लाइन बाइसेक्ट कर रही है कोड को। अगर बाइसेक्ट कर रही है तो AB और BC आपस में इक्वल हैं, तो ये क्या है हमारे पास, गिवन। नेक्स्ट, OB इज इक्वल टू OB, कॉमन। तो ये हो गया साइड, ये भी साइड, ये भी साइड, तो बाय SSS congruence criteria, triangle AOB is congruent to triangle COB by CPCT। जो हमें प्रूव करना है CPCT में उसी को कंसीडर करेंगे। हमने प्रूव करना है ये परपेंडिकुलर है, मतलब हमें इन एंगल्स को इक्वल प्रूव करना है, ये दो एंगल्स। तो ये दो एंगल्स ही हम इक्वल प्रूव करते हैं पहले CPCT से। एंगल OBA इज इक्वल टू एंगल OBC, ये हमने इक्वल कर दिया, लेकिन अभी तक 90 डिग्री प्रूव नहीं हो सकता है CPCT से। उसके लिए क्या करेंगे ना, हमने पहले भी किए हुए इस टाइप के क्वेश्चंस। 90 डिग्री के लिए हम कहेंगे एज इट इज अ लीनियर पेयर। एक लाइन अगर हम कंसीडर करते हैं तो हम क्या लेते हैं उस पे, लीनियर पेयर। लीनियर पेयर का मतलब एंगल OBA प्लस एंगल OBC इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये देखिए, इसमें देखते हैं अभी दोबारा से, ये देखिए, ये जो हमारी कोड है ये है AC। इस कोड के ऊपर ये पूरा का पूरा क्या है हमारा, लीनियर पेयर। तो ये लीनियर पेयर किससे बना है, एक एंगल 1 से और एक एंगल 2 से। तो मैंने क्या किया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री। 1 प्लस एंगल 2, ये दोनों हैं किसके इक्वल है, ये 180, क्योंकि दोनों क्या है, लीनियर पेयर। अब हमें अभी हमने प्रूव किया ऊपर, यहाँ देखिए कि एंगल 1 को इक्वल कर दिया है हमने एंगल 2 के। जस्ट हमें इसे यहाँ पे पुट करना है, तो यहाँ पुट करेंगे एंगल 1 प्लस एंगल 1, मैंने 2 को 1 के इक्वल पुट कर दिया, इज इक्वल टू 180 डिग्री। सो ट्वाइस ऑफ एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो हम कह सकते हैं एंगल 1 इज इक्वल टू 180 डिग्री बाय 2, तो इट विल बी 90 डिग्री। तो एंगल 1 विल कम आउट टू बी 90 डिग्री। तो हमारा एक एंगल कितना आ गया, 90 डिग्री, ये वाला 90। तो इसका मतलब क्या प्रूव हो गया हमारा, कि ये परपेंडिकुलर है, क्योंकि अगर एक एंगल 90 है तो ऑब्वियसली लाइन, अगर किसी भी लाइन के ऊपर यहाँ एक लाइन गिरती है और ये 90 डिग्री पे है, तो ऑब्वियसली दूसरा भी क्या है, 90 डिग्री रहेगा। तो इसलिए एंगल 190 डिग्री प्रूव होते ही समझ में आ गया कि जो हमारी OB है वो परपेंडिकुलर है कोड AC के, हैंस प्रूव्ड। क्लियर। तो जो थ्योरम हमारी 10.3 में थी बिल्कुल वैसे ही हमने चलना है, सिर्फ इसमें एक्स्ट्रा क्या है, क्योंकि हमें परपेंडिकुलर प्रूव करना है इसमें, तो एंगल्स इक्वल तो हम CPCT से प्रूव कर लेंगे, लेकिन परपेंडिकुलर के लिए हमें लीनियर पेयर लेकर फिर चलना पड़ेगा। तो सिर्फ इतना सा एक्स्ट्रा है इसमें, तो इसको देखिए। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, आई विल सॉर्ट इट आउट। थैंक यू।